तो एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट फिर से आई हुई है। हालांकि ये एक अपडेट क्या कहें इसको, अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश करी गई है, और ये सिर्फ एक तरीके की कोशिश ही है कि बताया गया कि एनटीए की जो गलती वाले जो प्रश्न थे, यानी कि जो टाइपिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चंस थे, उन पे आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। वाह जी वाह, कितनी बड़ी बात आपने कह दी है, उसके लिए आपके लिए जोरदार तालियां। लेकिन एक बात मुझे आप ये बता दीजिए कि जो आपने ये बात कही है कि टाइपिंग वाले प्रश्न पर हमें क्या है कि पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन आपने क्लेम का ऑप्शन तब तक खोले रखा जब तक आपका 1 जुलाई बीत नहीं गया। ये बात आपको पहले से पता नहीं थी क्या कि हमारा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है? और अगर पता नहीं थी तो हम शिक्षक जो थे वहां पे जैसे ही आंसर की आई उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद लगातार गले फाड़ के चिल्ला रहे, आपको सुनाई नहीं देता है? उसके बावजूद चलिए मुद्दा हमारा ये है भाई कि हाँ, आपने टाइपिंग मिस्टेक वाले पे पैसे नहीं ले रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन जिन बच्चों ने पैसे पे कर दिए उनका क्या होगा, ये बताइए हमें। अभी अभी एक कॉल आया था, एक बच्चा कह रहा था कि सर मैंने हिंदी में 8 प्रश्न गलत थे और मैंने 8 पे क्लेम कर दिया था। अब बताइए क्या मेरा वो पैसा वापस आएगा? अब एनटीए तो कह रहा है कि टाइपिंग की वजह से है। तो आप मुझे बताइए महोदय जी, क्या आप उसका पैसा वापस करने जाएंगे? आप टेस्टिंग एजेंसी है या पैसे लेने वाली कोई कंपनी हो गई है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे की हवस है, उसे सिर्फ पैसे चाहिए? क्या चाहते हैं आप? अगर आपको ऐसे ही पैसों की जरूरत है तो आप बताइए, हम लोगों से 200 400 1000 2000 इकट्ठा करा के ले लीजिए भैया, हम लोग देने के लिए तैयार है। कम से कम मेरे बच्चों का भविष्य तो ना खराब करिए। हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, बार बार हर एक मोड़ पे बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, एक उम्मीद देते आ रहे हैं कि बच्चा खुश नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। अरे बच्चे की तैयारी क्या, आप तो बीच बीच में हर एक मोड़ पे उसके सामने बैरियर की तरह खड़े हो जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हालांकि बात पैसों की नहीं है, बात है एक एक स्टेप आते ही आप एग्जाम ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। एक ही वो क्या कहते हैं ना कि अगर इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो मर जाता है, लेकिन आप तो बार बार मार रहे हैं। एग्जाम में मारा गया, उसके बाद आगे आके ये आंसर की में मार रहे हैं, आगे चल के आप काउंसलिंग में भी अलग अलग तरीके से आप इसको क्या कर रहे हैं, क्या ही बताएं। और चलिए छोड़िए, मुझे कुछ कहने का मन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिए, बहुत ही अहम चीज यहाँ पे लिखी गई है। कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने दावा किया है कि हमारे जो 40 क्वेश्चन है उसमें से 38 गलत हो रहे हैं, 50 में से 38 गलत हो रहे हैं, 10 में से 8 गलत, 40 में से 8 गलत हो रहे हैं। ये अभ्यर्थियों का कहना है, और कुछ बच्चों का कहना है कि 200 रुपए लिए जा रहे हैं। एनटीए तो 200 रुपए नहीं ले रहा है, झूठ बोल रहा है ये। क्या भाई क्या कहना चाह रहे हैं? 1400 रुपए पे किए गए, तो क्यों किए गए कुछ बताएंगे आप हमें? किस तरीके से आप बता रहे हैं कि हंगामा हो रहा है? टीचरों का कहना है, हमारी तरफ से आप मान भी गए हैं एक तरफ की एनटीए की का है, टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हंगामा हो रहा है। हंगामा क्यों ना हो भाई, आप गलती कर रहे हैं, गलती मान नहीं रहे हैं। क्लेम का ऑप्शन आपने तब तक नहीं हटाया जब तक कि आपका जुलाई बीत नहीं गया, 1 जुलाई। तो बताइए, आपको अगर गलती लगी तो आपको क्लेम का ऑप्शन तुरंत हटाना था, बच्चे से पैसे लेने बंद कर देने थे। उसके बाद भी आपको ये चीजें छोड़े रखी थी। हालांकि मैं बताने वाला हूं अभी आपका कि प्रोविजनल जो रिवाइज आंसर की है वो आ गया है, आपको मैच कराना है एक बार, लेकिन अभी भी क्लेम का ऑप्शन नहीं आया हुआ है, तो एक बार अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको देखना है, मैच करना है। देखते हैं क्लेम का ऑप्शन देते भी है या ना नहीं महोदय। तो बने रहिएगा इसी वीडियो में, एक छोटी सी छोटी अपडेट आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं पूरे के पूरे इस सेशन में। और हर एक एनटीए की गलतियों को पर्दाफाश करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, पूरी स्टडी कैपिटल की टीम आपके साथ में है। तो पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही बने रहिए फॉर द फर्दर अपडेट्स। बाय बाय।